दोस्तों, एक औरत अपने पति को फोन करती है और फोन करने के बाद जो उसने कहा और जब वो अपनी पत्नी की बात सुनता है, वो बात सुनकर पति मुस्कुराता है और सीधा मेडिकल स्टोर जाता है। उसके बाद शर्माते हुए मेडिकल स्टोर वाले से कहता है, भाई साहब हमें शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही ये बात मेडिकल स्टोर वाले ने सुनी तो उसने कहा, इतना क्यों शर्मा रहे हो, और उसने एक पत्ता निकाला, दे दिया। तभी वो आदमी कहता है, भाई बार बार आना अच्छा नहीं लगता, ऐसा करो आप 5-6 पत्ते और दे दो। तभी मेडिकल स्टोर वाला उसको 7 पत्ते और दे देता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और शाम को खाना पीना खाने के बाद उन गोलियों को खाता है और अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ सोने चला जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद अगली सुबह जो होता है वो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगली सुबह उसकी पत्नी तो जग जाती है पर उसका पति सोता ही रहता है और यहीं से उस आदमी की मौत की खबर चारों तरफ फैलती है। उसके बाद उस आदमी का रीति रिवाज से कफन दफन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, 24 घंटे बाद पता चलता है कि उस आदमी की मौत साधारण नहीं बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई और क्या हुआ था उस रात उसके साथ। तो दोस्तों, इस कत्ल के पीछे की वजह को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात उस आदमी के साथ आखिर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, मैं नितिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के पास एक थाना लगता है बिठूर, और उस थाना बिठूर के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है ध्रुव नगर। 19 जनवरी 2025 को सुबह करीब 6 बजे के आसपास से बड़ी जोर जोर से रोने की चीखने की आवाजें आ रही थी। महिला जो रो रही थी, जिसका नाम था सबाना। आस पड़ोस के लोग दौड़ के मौके पर पहुंचते हैं और जब वहां देखते हैं कि उसके पति की मौत हो चुकी है। दोस्तों, उसके पति का नाम आबिद अली होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास होती है। दोस्तों, उस महिला का रो रो के बुरा हाल था और वो महिला रोते रोते अपने भाई सलीम को फ़ोन करती है और बोलती है, भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, जैसे ये खबर उसका भाई सलीम सुनता है कि उसका जीजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो तुरंत मौके पर पहुंचता है और देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और उसके जीजा की लाश चारपाई पर पड़ी है। तभी वो ये सब कुछ देख के पुलिस को फ़ोन करता है और कुछ ही देर में बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और लाश को अपने कब्जे में करती है। दोस्तों, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेने से पहले पुलिस जब पंचनामा की कार्रवाई को पूरा करती है तो उस आदमी की जेब से 6-7 दवाई के पत्ते मिलते हैं और वो पत्ते शक्तिवर्धक गोली के होते हैं और पूरे पत्ते खाली थे। जब पुलिस उन पत्तों के बारे में जानने की कोशिश करती है तब उसकी पत्नी सबाना बताती है कि मैंने ही ये दवाई अपने पति से मंगवाई थी, क्योंकि वो जब ये गोली खा के संबंध बनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। उसने कभी एतराज़ नहीं किया और हम दोनों ही खुशी के खातिर ये दवाई, शायद गोलियों का डोज ज़्यादा हो गया था और इसी वजह से मौत हो गई। पुलिस ने यह बात सुनी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम होता है और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद लाश को घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। लाश का रीति रिवाजों से कफन दफन होता है। पर दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक आदमी ने जरूरत से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन किया, जिसके कारण उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, 24 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस आदमी की मौत तो शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि उसका गला दबाने से हुई है। उसके बाद पुलिस आबिद के साले सलीम को फ़ोन करती है और बताती है कि आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो गला दबाने से मौत हुई है। आखिरकार क्या मामला है? किसी से कोई रंजिश थी, दुश्मनी थी क्या आबिद की? उसके बाद पुलिस जब आबिद के बारे में पता करती है तब पता चलता है कि आबिद अली उत्तर प्रदेश के औरैया जिला का एक कस्बा है दिबियापुर, वहाँ का रहने वाला होता है। करीब 20 साल पहले दिबियापुर छोड़ देता है वो और कानपुर के थाना बिठूर के ध्रुव नगर में अपना मकान बना के रहने लगता है और इसकी शादी सबाना नाम की महिला से होती है और 3 साल बाद उसको एक बेटा हो जाता है। उस बेटे की उम्र लगभग 17-17.5 साल के आसपास है। दोस्तों, पुलिस जब सबाना से पूछताछ करती है तो सबाना कुछ सही से बता नहीं रही थी। तभी पुलिस सबाना का फ़ोन और उसके पति आबिद अली जो मर चुका है उसका फ़ोन अपने कब्जे में करती है और दोनों की सीडीआर निकलवाती है। दोस्तों, आबिद अली के फ़ोन में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो सबाना की सीडीआर निकल के आती है
तो पता चलता है कि शबाना एक लड़के से ज़्यादा बातें करती है, घंटों बातें होती थी। और उस लड़के की उम्र लगभग 20 साल की है, जो कि शबाना से 20 साल छोटा है। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि इस लड़के का नाम रिहान उर्फ तालिब है, जो कि उन्नाव के बांगरमऊ का रहने वाला होता है। उम्र करीब 20 साल के आसपास होती है। इससे आपका क्या रिलेशन है, ये बात पुलिस सलीम से पूछती है, तो पता चलता है कि ना वो आबिद अली का कोई रिश्तेदार था और ना ही शबाना का। उसके बाद पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेके पूछताछ करती है और शबाना से। तो दोस्तों, जो बात सामने आती है वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जांच में सामने आया कि शबाना, जिसकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास है, साल 2024 के शुरुआत में शबाना ने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी और उसी के माध्यम से उसकी दोस्ती रिहान उर्फ तालिब से होती है, जो कि दिल्ली में ऑटो चलाता था। नंबरों का आदान प्रदान हुआ और बहुत सारी बातें करने लगे और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोस्तों, आग दोनों तरफ लग चुकी थी और एक दिन शबाना ने रिहान से कहा, क्या तुम मुझसे मिलने कानपुर आ सकते हो? दोस्तों, जैसे ये बात रिहान उर्फ तालिब ने सुनी, वो तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था कि कब आप बुलाओ हमें। पर आपके पति? तब शबाना बोलती है, मेरे पति मेले में झूला लगाते हैं, वो काफ़ी दिनों तक बाहर रहते हैं और जो बेटा है वो अपने मामा के साथ रहता है, तो तुम्हें आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला अब लगातार चलने लगा था। उसके बाद शबाना अपने पति के बारे में रिहान उर्फ तालिब से बात बताती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है और हमें ज़बरदस्ती अपने साथ रखता है और तभी मेरा बेटा अपने मामा के पास रहता है। और तभी शबाना बोलती है, हमें अब अपने पति से छुटकारा चाहिए और मैं अब आपके साथ ही रहूँगी। तभी रिहान बोलता है, ठीक है, हम बताते हैं। दोस्तों, रिहान ने अपने दोस्त विकास से बात की। विकास बदायूं का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 सालों के आसपास होती है। ये दोनों साथ में ही दिल्ली में ऑटो चलाते थे। दोस्तों, विकास को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तभी रिहान ने अपने दोस्त विकास से ये बात बताई कि आपको पैसे मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। रिहान विकास को सारी बात बताता है। उसके बाद विकास तैयार हो जाता है। 17 जनवरी 2025 को रिहान और विकास कानपुर पहुंचते हैं, एक होटल में रुकते हैं। फिर शबाना भी आती है और जो पैसों की बात हुई थी वो देती है और पूरा प्लान बताती है और उसके बाद शाम को अपने घर चली जाती है। दोस्तों, शाम होती है। शाम को अपने पति को पहले से ही बहुत सारी शराब पिलाती है और साथ में शक्तिवर्धक गोलियां भी, और बोलती है, अब हम दोनों संबंध बनाएंगे। पर दोस्तों, अरविंद को इतना नशा हो जाता है कि वो वहीं सो जाता है। उसके बाद रात के करीब 1 बजे रिहान और विकास पहुंचते हैं। दोस्तों, उसके बाद तीनों ने मिलकर आबिद की गला दबाकर हत्या कर देती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो शबाना अपना रोने का नाटक शुरू करती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और जब मीडिया को पता चलता है कि जो पहले शक्तिवर्धक गोलियों की बात आई थी वो झूठ बात थी, बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब कोर्ट इन्हें क्या सजा देगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी मैं कोई सच्ची घटना डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।